जैन दर्शन कहता है कि जीवन यदि साधना, समता और संयम में बीते तो वह केवल जीवित रहने भर का नहीं बल्कि आत्मोन्नति का पावन अवसर बन जाता है। और सल्लेखना व्रत तो वह दिव्य साधना है जिसको धारण कर अपने क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कषायों को क्षीण करते हुए संत महात्मा जन अपने जीवन की अंतिम यात्रा को समता, शुद्धता और शांति में परिवर्तित करते हैं। तप, त्याग और समता की इसी अलौकिक परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी नारी पर्याय को धन्य किया परम पूज्य आर्यका श्री 105 धन्यमती माता जी अर्थात किशनगढ़ निवासी श्रीमती सुशीला जी की ज्येष्ठ बहन एवं श्रीमान प्रकाश चंद्र जी काला की धर्मपत्नी श्रीमती भवरी देवी जी काला ने। श्रीमती भवरी देवी जी के आत्म उत्थान की इस यात्रा का शुभारंभ हुआ 19 नवंबर 2025 को, जब उदयपुर के सेक्टर 4 स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की पट्ट परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री 108 अजित सागर जी महाराज के परम शिष्य एवं पंचम पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के आज्ञानवर्ती परम पूज्य आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से उन्हें शुल्लिका पद की दीक्षा प्रदान कर संयम मार्ग पर अग्रसित किया। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी। एक दिन मंगल मंगल बोलो रे, दीक्षा का दिन है आया, मोक्ष के इस पावन पथ पर चलने का दिन आया। मेहंदी की सुगंध में रच कर शुभ संकेत जगाए, जीवन के 85 वर्ष पूर्ण कर चुकी श्रीमती भवरी देवी जी काला ने शुल्लिका दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात जहां 21 नवंबर 2025 को पूज्य गुरुवर से आर्यका पद के संस्कार प्राप्त किए, तो वहीं 1 दिसंबर 2025 को महाराज श्री के सानिध्य में आजीवन जल का त्याग कर यम सल्लेखना व्रत ग्रहण कर अपने जीवन को पूर्ण रूप से संयम और साधना के मार्ग पर प्रतिष्ठित कर दिया। जीवन पानी को त्याग है ना, यम सल्लेखना आज ग्रहण कर ली मैंने आपके सानिध्य में। पुकारते हैं तुझ पे लो लगाए, हम भी पुकारते हैं तुझ पे लो लगाए, तुझ पे लो लगाए। हरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। परम पूज्य आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मोक्ष प्राप्ति की पावन राह पर चलते हुए पूज्य आर्यका श्री 105 धन्यमती माता जी ने सल्लेखना व्रत के दौरान नित्य प्रति प्रभु का अभिषेक शांति धारा का दर्शन कर प्रभु चरणों की वंदना की। वम हम सम तम पम वम मम 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 सम सम तम तम पम पम जम जम सर्वक्षामणामृनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौं रं अस्य उषा हरं नमः सल्लेखनारतं शुल्लिका धन्यमत्याः सर्वशान्तिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु। नमो जिनाणं नमो वै जिनाणं नमो परमो जिनाणं नमो सपोहि जिनाणं नमो अनंतो जिनाणं। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोगोपसर्गापनाशनाय सर्वपरकृतसिद्धरुनाशनाय सर्वक्षामणामृनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौं रस्य उषा हरं नमः आर्यका धन्यमत्याः सल्लेखनारतं सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु। नमो जिनाणं नमो वै जिनाणं नमो परमो जिनाणं जगानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोजनां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं।
सांसारिक जीवन को त्याग कर भवरी देवी से परम पूज्य आर्यका श्री 105 धन्यमती माताजी बनी। इस भावात्मा की संयम यात्रा बड़ी ही पावन रही। इस दौरान उन्हें परम पूज्य आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का वात्सल्यपूर्ण सानिध्य तो मिला, साथ ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज ने भी स्वयं पधारकर अपना मंगल आशीष प्रदान किया। अच्छा हो, आपकी कृपा प्रसाद मेरे ऊपर बरसती रहे। मेरे समाधि मरण में कोई भी आदि व्याधि उपाधि नहीं हो। आप मुझे मंगलमय आशीर्वाद दो। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम गुरुवर, धन्यमती का नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, धन्यमती का नाम हो रहा है ना? हाँ, आपने क्या धारण किया है? समाधि मरण सल्लेखना को धारण किया है। किसको धारण किया है? सल्लेखना को धारण किया है। आप बहुत बड़े तपस्वी हो। आप एक बार आड़ लेते हो, आप एक दिन उपवास करते हो। अब आपको शरीर से मोह नहीं है क्या? नहीं है ना? अब आपको शरीर से मोह नहीं है। आपको कहाँ जाना है? सिद्धालय में, मोक्ष में। कहाँ जाना है? मैं शिखर जी गई थी, मैं चंपापुर गई थी, मैं चांदनपुर गई थी, मैं पदम प्रभु जी गई थी, मैं तिजारा गई थी, मैं पावापुरी गई थी। सब भगवानों का मेरे ऊपर, मेरे सिर के ऊपर सबका आशीर्वाद है। बोलो गुरुदेव का मुझ पर बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने मेरे सिर पर दोनों हाथ रखे थे। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। गुरुवर हमको दीजिए मंगल। बड़ा एहसान होगा तेरा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हे गुरुदेव, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस उपकार का बदला चुका के रहूंगी। जब भी देव बनूंगी आपके संग की सेवा करूंगी। आपके संग के ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगी। आचार्य श्री के मंगल आगमन से हर्षित पुण्यवान श्रद्धालुओं सहित बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी विगुल ने सर्वप्रथम मंगल द्रव्यों से पूज्य गुरुद्वे के श्री चरणों को पखार कर उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात उनकी मंगल आरती उतारी। इस दौरान वहां शय्यारत परम पूज्य आर्यका श्री 105 धन्यमती माताजी भी गुरु भक्ति के इन पावन क्षणों को निहार कर मन ही मन आह्लादित हो रही थी कि मानो उनके सब मनोरथ पूर्ण हो रहे हों। सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, पाद प्रक्षालन करे आपका, मन में भक्ति को
उधारे। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे। मन के थाल में पुष्प भाव के, भक्ति का पावन जल है। चरण कमल की करे वंदना, कितना सुंदर ये पल। अगले क्रम में परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज का गुणानुवाद करते हुए पूज्य आर्यका श्री 105 धन्यमती माता जी की सल्लेखना व्रत की प्रशंसा करते हुए उनके कल्याण की भावना भाई। मिलने से पहले श्रावक बहुत डिस्टर्ब होता है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आएंगे नहीं आएंगे। हमारा गंगा हो चाहे दर्शन की गंगा हो, सबका अंतिम लक्ष्य तो तप गंगा में जाके समा जाना है। तो आज मैं टाउन हॉल की ज्ञान गंगा सेक्टर 4 की तप गंगा है, इस विद्यालय का शिलान्यास होता है। सबको बैठना वही है एक साथ। संतरा होता है ना, तो बाहर से तो एक होता है, अंदर अलग अलग होता है। अंदर उसकी कलियां होती हैं। तो कभी वो खरबूजा खाया, उससे बाहर से तो लाइन होती है लेकिन भीतर से एक होता है। संत खरबूजे की तरह है और तुम संतरे की तरह। बाहर से एक हो, अंदर से तो अलग अलग। और एक बात याद रखना, एक खरबूजा खा लो तो पेट भर जाएगा, 10 संतरा खाओ तो पेट भरने वाला। हम लोग तो भीतर से एक है, एक ही है, अलग क्यों है? वो अलग है कि सबकी गुरु आज्ञाएं हैं कि भ्रमण करो, जाओ, धर्म प्रचार करो, धर्म प्रभाव न के लिए निकलते हैं। अच्छा, आज महाराज से मिले, बस एक चीज मैंने बीना जी से कहा कि इनको कल्प क्यों लगाया तुमने? जब दिया था तो पूरा ही देना था। कल्प और कल्प क्या होता है? मैं तो यही चाहता हूँ कि कल्प मत बोलो, आचार्य पुण्य सागर थोड़ी सी भी कमी क्यों रह जाए, कसम क्यों छोड़े हैं? लेंगे तो पूरा लेंगे, नहीं तो क्या लेंगे। तो बहुत इतना मैंने सुना था महाराज के बारे में, पहले कभी मिला नहीं, लेकिन वैचारिक रूप से मिला। धरियाबाद गया, चौमासा महाराज ने जो नंदन वन में वहां पे किया है कार्य, वह मैंने एक एक पंडित जी ने मुझे दिखाया। ध्यान रखना, धरियाबाद ऐसी जगह है जहाँ तीन ही महाराज चलते हैं, वो नहीं चलते धरियाबाद में। कोई आ भी जाए तो स्टाइल से आगे निकाल देते हैं। वहाँ चलती आचार्य वर्धमान सागर, आचार्य पुण्य सागर और पुलक सागर। कोई पसंद नहीं है, तीनों की चलती है वहाँ। तो बहुत महाराज ने वहाँ बहुत काम किया, बहुत शिक्षा में हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, तप में बड़े हैं। बस ये बीना जी ने थोड़ा गड़बड़ किया, बस कुछ नहीं। बीना जी बहुत हमारे साथ रही, बहुत समय तक। हम लोग पहली बार धरियाबाद गए थे बड़े आनंद के साथ, और भाई बहन की तरह का है। लगा क्यों देती है? अगर कल्प लगा दिया या तरह लगा दिया, कभी क्यों छोड़ती? तो ये पूरा है। तो समाधित संत को देखना ये भी अपने आप में, क्योंकि जब उदयपुर में इलाज नहीं होता ना तो उसको अहमदाबाद रेफर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत आनंद आया। और ध्यान रखना, ये सब जो कुछ मिलता है जीवन में, जो कुछ भी प्राप्त होता, निर्मल जी आए थे कि महाराज संत मिलन नेमिनाथ कॉलोनी जा रहे, हमने कहा देखो अब वही समझ पड़ी हनुमंता, हरि कृपा बिन मिलहि न सके।
और फिर 4 दिसंबर 2025 को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आया वह मार्मिक एवं संवेदनशील क्षण, जब चतुर्वेद संघ के सानिध्य में णमोकार मंत्र श्रवण करते हुए परम पूज्य आर्यका श्री 105 धन्यमती माता जी समता पूर्वक देह विसर्जित कर स्वर्ग की विभूति बन गयीं। नमोरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहितसहस्राणं नमोरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहितसहस्राणं नमोरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं। देह विसर्जन के उपरांत श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों के साथ बड़े ही धूमधाम से पूज्य गुरुमा की चल डोल यात्रा निकाली और फिर विधि विधान से उनका अग्नि संस्कार किया। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। पूज्य माताजी की समाधि साधना में जहां पूज्य आचार्य कल्पश्री पुण्य सागर जी महाराज ने भवरी देवी को अपने चरणों में आमंत्रित कर उनके जीवन को सफलतम बनाकर मोक्ष पद की यात्रा पर अग्रसर बना दिया, तो वहीं उनकी संघस्थ आर्यका वृंदों ने भी वात्सल्य भाव से माताजी की सेवा की। इस पावन प्रसंग में पूज्य आचार्य श्री की संघस्थ प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी विगुल द्वारा की गई माता की वात्सल्यमयी पूर्ण सेवा जहाँ सबके मन को प्रेरित और प्रफुल्लित कर रही थी, तो वहीं बाल ब्रह्मचारी विकास भैया भी आदर भाव के साथ उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहे। सेवा श्रद्धा के इस क्रम में रेखा जी, संजय जी पाटनी, शिला पथार एवं विजय कुमार जी काला परिवार की बहु बेटियों एवं बहनों दमादों ने पूज्य गुरुमा की भरपूर व अनुकरणीय सेवा तो की ही, साथ ही उदयपुर के सेक्टर 345 हिरण मगरी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समाज के साथ साथ पूज्य गुरुमा के गृहस्थ अवस्था की बहन श्रीमती सुशीला पाटनी जी, बहनोई श्री अशोक जी पाटनी, श्री सौभाग्यमल जी कटारिया सहित अन्य परिजनों एवं संबंधियों ने भी पूज्य गुरुमा की सेवा में उपस्थित हो उनकी तप साधना की अनुमोदना करने के साथ साथ उनके कल्याण की भावना भाई। आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य में परम पूज्य आर्यका श्री 105 धन्यमती माता जी की यह समाधि साधना अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य वातावरण में ऐसे संपन्न हुई कि मानो संपूर्ण पृथ्वी उस पावन क्षण की साक्षी बन गई हो। माता जी की तपश्चर्या, त्याग, समता और उनके जीवन के संस्कार हम सबके लिए सदैव मार्गदर्शक रहेंगे। परम पूज्य आर्यका श्री 105 धन्यमती माता जी के पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए जिनवाणी चैनल परिवार भी श्रद्धा और विनय के साथ यह भावना भाता है कि हमें भी पिछी कमंडल के साथ सम्यक समाधि मरण की प्राप्ति हो। जय जिनेंद्र।